कथा जो चल रही है ना, आज ही सुन लो, कल के भरोसे नहीं रहना। कल किसी को नहीं मिला, समय नहीं देता काल। जो करना है ना आज ही कर लो, कि काल करे सो आज करे, आज करे सो आवे। पल में पलय होएगी, बहुरे करेगा कर। भैया शुभ अवसर मिला है, समय मिला है तो आज ही कर लो, तुरंत कर लो, झटपट। देर लगाने की आवश्यकता नहीं है। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था, आप ध्यान से सुनना, जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था, तब भीम ने जो दुर्योधन की जांघों को फोड़ दिया था, तो लहू लुहान दुर्योधन पड़ा हुआ था। और रात्रि में, आधी रात्रि में अश्वत्थामा आया। जैसी अश्वत्थामा आया, अपने मित्र की ये दुर्दशा देखी, मित्र आंखों से आंसू की पनारे बह गई। अरे मित्र, तुम्हारी ये दशा करने वाले को जीवन में जिंदा रहने का अधिकार नहीं है। किसने तुम्हारी ये हालत कर दी? अभी जाता हूँ और रातों रात पांचों पांडव के गले काट के तुम्हारे सामने रख देता हूँ। आग बबूला होके अश्वत्थामा पांचों पांडवों का गला काटने के लिए जाता है। लेकिन आज गोविंद की कृपा से जहाँ 5 पांडव सोते थे, आज वहां पर द्रौपदी के 5 पुत्र सो रहे हैं। भगवान की शरण में, भगवान के आश्रय से आज वहां पर द्रौपदी के 5 पुत्र सो रहे हैं। कि काहू के मल भजन को, काहू के आधार, प्यास भरोसे कुंवर के, सोवत पाँव पसार। बेफिक्र चिंता में कोई चिंता चाहे गई, चिंता नसी मनवा बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वही तो शहंशाह। बैठे सो रहे हैं। महाराज जी अश्वत्थामा आया आधी रात्रि में और पांडव समझ के द्रौपदी के 5 पुत्रों के गले काट दिए। अश्वत्थामा ने सोचा, प्रमाण पत्र साथ में लेके चलो, मित्र पूछेगा कि पांडवों को मार दिया कि नहीं मारा, तो एक काम करो, इनके सिर रख लो। तो 5 के सिर को इकट्ठे करा और महाराज रातों रात दुर्योधन के पास आया। अरुणोदक हुआ है, उजाला चालू हुआ है और दुर्योधन की दृष्टि वे 5 सिर के ऊपर पड़ी है। और जैसे ही दुर्योधन ने द्रौपदी के 5 पुत्रों को देखा है ना, दुर्योधन की आंखों से आंसू की पनारे बह गई। अरे मित्र, क्या कर दिया तुमने जी? अरे जी पांडव नहीं है, जी हमारे कुल के दीपक हैं, तूने तो हमारे कुल का विध्वंस कर दिया रे। आज हमारे कुल में कोई पानी देने वाला भी नहीं बचा। जी पांडव नहीं है, जी तो द्रौपदी के 5 पुत्र हैं। और महाराज व्याकुल होते होते दुर्योधन ने अपने पंचभौतिक शरीर का परित्याग कर दिया। सुबह हुआ है, महारानी द्रौपदी कक्ष में आती है जहां उसके कलेजे के टुकड़े उसके पुत्र सो रहे थे। और जैसे ही बिस्तर को लहू लुहान देखा है द्रौपदी ने, उसी समय द्रौपदी की आंखों से आंसू की पनारे छूट गई। हे विधाता, कि क्या बिगाड़ा था मेरे पुत्रों ने? किन्ने मार दिया? अरे कौन दुश्मन है इन बालकों का? हे विधाता, जरूर मुझसे कोई भूल हुई है। आज द्रौपदी ऐसी तड़प रही है जैसे जल से मछली को अलग कर देते हैं। 5 पांडवों को सामने खड़े हैं, भीम की आंख लाल हो गई, ऐसा लग रहा है कि इनकी नेत्रों से खून की धार बह रही है।
अर्जुन ने कहा देवी शोक करने का समय नहीं है, शोक को त्यागो, वचन देता हूं तुम्हारे पुत्रों को मारने वाला जिंदा नहीं रहेगा, पुत्रों की हत्या करने वाले को मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। अश्वत्थामा ने देखा है कि अर्जुन का रथ आ रहा है, जी जरूर मार देगा। तो आगे आगे महाराज अश्वत्थामा का रथ जा रहा है और पीछे पीछे गोविंद का रथ। इसने देखते देखते अश्वत्थामा ने अर्जुन के लिए वहीं से ब्रह्म अस्त्र का संहार कर लिया, अपने तरकस से निकाला और ब्रह्म अस्त्र अर्जुन के ऊपर छोड़ दिया। और जैसे ही अर्जुन के ऊपर ब्रह्म अस्त्र छोड़ा है, अर्जुन बड़े भोले तुरंत गोविंद के चरणों में गिर गए। गोविंद इस ब्रह्म अस्त्र से मेरी रक्षा करो। गोविंद मुस्कुराए, अर्जुन बड़े भोले हो, ध्यान रखना कभी कभी लोहे को काटने के लिए लोहे का प्रयोग किया जाता है। किसी को अगर टीबी हो जाती है तो उसको जहर देना पड़ता है, जहर जहर को ही काटता है, लोहा लोहे को ही काटता है। मैं कहता हूं निकालो अपने तरकस से ब्रह्म अस्त्र और छोड़ो अश्वत्थामा के पास।